हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है बात कर रहे थे लाभ हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ का परसेंट, हानि का परसेंट, क्रय मूल निकालना, विक्रय मूल निकालना। यहाँ पे इस चीज के बारे में टॉपिक चल रहा था। आइए इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से यहाँ से काफी अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह पूरा वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है साथियों। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक विक्रेता 225 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कितना 225 रुपये की कलाई घड़ी यानी यही हैंड वॉच खरीदता है, ठीक है, खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। कितना रुपया खर्च करता है? 15 रुपया खर्च करता है। यदि उसको 300 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ मिलता है? परसेंट कह लो या प्रतिशत कह लीजिए, ये मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इस चीज की बात करते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति द्वारा, ठीक है, जो है व्यक्ति द्वारा जो 225 रुपये की जो घड़ी खरीदता है, सॉरी घड़ाई कह रहे हैं, घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत में 15 रुपया जो है क्या करता है? 15 रुपया उस पर लागत लगाता है, मतलब मरम्मत पे खर्च करता है। तो कुछ सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। वहां पर वस्तु पर लागत मूल्य क्या हो जाएगा साथियों? वस्तु पर लागत मूल्य, और लागत मूल्य को ही हम लोग जो है सीपी कह लेते हैं, ठीक है। सीपी कहा जाता है, समझ में आ रहा? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 225 प्लस 15 बराबर 240 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और उसको क्या करता है? वस्तु को कितने में बेचता है, यानी वस्तु की सेलिंग प्राइस, ठीक है। वस्तु को, ठीक है, कितने में बेच देता है? उसे 300 रुपये, वस्तु को 300 रुपये में बेचता है, बेचता है। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 300 रुपया है, 300 रुपया है। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 300 रुपया माइनस सीपी कितना है? 240 रुपया। 240 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? लाभ 60 रुपया का लाभ हुआ है। अब इसका क्या करते हैं? इसी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं फ्रेंड्स? परसेंट, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सीपी 240, अब सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। सीपी निकल गया है, लाभ निकल गया है। अब क्या करते हैं? इसका जो है लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। लाभ का प्रतिशत, ठीक है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटा बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लाभ कितने का हुआ है? 60 रुपये का, गुणे 100 बटा सीपी कितना है? 240 रुपया, 240 रुपया, ठीक है। यहां तक का किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं फ्रेंड्स? जीरो से जीरो कट जाएगा, छः तिरिक 18, 6 चौके 24, 4 से 25 बार में। तो लाभ का जो परसेंट आया वो कितना आया? 25% आया। कितना आया? 25%, ठीक है। ये आपका उत्तर है। आइए इसको देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, फिर आगे के सवाल को हम बताते हैं, ठीक है।
अब लगे हाथ एक और सवाल को लेते हैं। एक और सवाल को करने के बाद फिर हम लोग लेते हैं। आइए इसको मिटा दिया जाए। काफी दिनों बाद जो है मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक हफ्ते का जो है ब्रेक हो गया था, कंटिन्यू हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। आइए एक और सवाल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु, एक व्यक्ति एक वस्तु रुपया 960 में बेचता है, में बेचता है और 4% हानि हानि सहता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना कितना होगा? ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, वस्तु को 960 रुपए में बेच देता है। ठीक है, और उसे क्या होता है, जब 960 में बेचता है तो उसे 4% का क्या होता है, हानि होता है, घाटा होता है, लॉस होता है, वो सहता है, झेलता है। तो उस वस्तु का क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वस्तु को जो है, वस्तु को बेचता है, ठीक है, बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 960 रुपया, 960 रुपया है। और हानि का प्रतिशत, हानि कितने परसेंट का हो रहा है, हानि का प्रतिशत प्रतिशत कितना हो रहा है, 4% का। ठीक है, तो यहां पर ये आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या होगा। सीपी क्रय मूल्य आपको बताना है, यानी सीपी आपको बताना है। तो साथियों इसके लिए एक फार्मूला है, वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी लिख लेते हैं। सीपी बराबर, ठीक है, एसपी गुणे 100 बटा, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस गुणे 100 और बटे में क्या होता है, 100 माइनस एक्स। एक्स मतलब ये होता है कि हानि कितने परसेंट का हुआ है, यानी 4, तो एक्स के जगह हम लोग कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस फार्मूले में हम लोग मान को डाल देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी,
SP यानी 960 गुणे 100 बटा 100 माइनस 4। देखिए घाटा हमारा कितने परसेंट का हुआ, हानि कितने परसेंट का हुआ, 4। एक्स के जगह 4 लिख दिए तो क्या हो जाएगा आगे, इसी के आगे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके के आगे हम लोग कर लेते हैं 960 गुणे 100 बटा 100, तो क्या कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब 96 ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 10 और गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, किराए मूल्य यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर है, ये आपका सवाल जो है सॉल्व हो गया साथियों। साथियों इस वीडियो में हम लोग ने सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हमने इसको जो है 2 ही प्रश्न को लिया है। साथियों चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथियों यहाँ से एक अच्छे खासे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको हर एक कंपटीशन के एग्जाम में, सभी कंपटीशन के एग्जाम में मुलाकात ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपको मुलाकात होती रहेगी, ठीक है साथियों। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इसमें आपको फार्मूला लगाना है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है साथियों। साथियों इसके लिए जो है थैंक यू सो मच, और वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।